फिरोजाबाद को विकास की ओर ले जाने वाले सदर विधायक मनीष असीजा का एक और सराहनीय और अथक प्रयास। जी हाँ, फिरोजाबाद शहर को गांधी पार्क से बड़ा अब एक और पार्क जो है वो मिल गया है। वो है पार्क अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री। अस्पताल के आसपास जो खंडर पड़ी थी भूमि, उस पर नगर विधायक की सोच और नज़र पड़ी और उन्होंने ये सोचा कि जनता के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा और सराहनीय कार्य हो, तो इससे बेहतर पार्क से बेहतर कार्य क्यों हम कह सकते हैं, पार्क से बेहतर कार्य तो कोई और हो ही नहीं सकता। मरीज तमाम यहाँ पर अस्पताल है, 100 सैया है, 200 सैया है, ट्रॉमा सेंटर है। तमाम मरीजों के साथ तीमारदार आते हैं, वो तीमारदार परेशान होते थे, आसपास भटकते थे, लेकिन अब इस पार्क के बनने से उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और फिरोज़ाबाद में कहीं ना कहीं विकास में 4 चांद लगेंगे। और ये नगर विधायक मनीष असीजा के अथक प्रयास हैं। आपको बता दें, शहर फिरोज़ाबाद में एक बड़ा और मात्र पार्क था, गांधी पार्क, अब ये दूसरा पार्क हो गया है। उस बहुत काफ़ी बड़ी भूमि में इस पार्क का निर्माण कार्य हुआ है और सबसे बड़ी बात ये कि इस पार्क में स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, उनकी प्रतिमा लगी है। बहुत अद्भुत, अपने आप में एक अलग तरीके की देखने की प्रतिमा है। और इस पार्क की अगर सुंदरता की और खासियत की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं तरह तरह की इस पार्क में घास लगी है और यहाँ इस पार्क में छोटे छोटे अलग अलग तरीके के फूल, पेड़, पौधे लगे हुए हैं। और ये तब संभव हो पाया जब फिरोज़ाबाद के नगर विधायक मनीष असीजा ने इस पार्क के लिए अथक प्रयास किए। विधायक जी, तमाम आपके कार्य जो हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और आज फिरोज़ाबाद शहर को एक गांधी पार्क के बाद ये दूसरा अटल पार्क दिया है, देश के प्रधानमंत्री के नाम से, और उनकी प्रतिमा भी लगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मन में कैसे आया? ये जब ये पार्क की परिस्थितियां हम लोग निर्मित कर रहे थे, उसी समय पूज्य अटल जी का शरीर शांत हुआ, इस भौतिक दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी से मन में ये भावना थी। ये बहुत बड़ा मैदान है, लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट का। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास है था। तो इसमें हमने एक प्रपोजल बनाया और इसको अमृत योजना में एक पार्क बनाने के लिए पहली अड़चन तो ये थी कि स्वास्थ्य विभाग वाला क्यों देते अपना पार्क, लेकिन उसको शासन स्तर पर हमने मंजूर कराया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए में इसका टेंडर उठा, 2 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था। पार्क बनना शुरू हुआ। बनते पार्क में ही पूज्य अटल जी का स्वर्गवास हुआ। तो उसी समय विचार बना कि इसको हम अटल जी के नाम से इस पार्क को बनाएंगे। उसके बाद अटल जी की प्रतिमा की दृष्टि से, चूँकि जो बजट है उसमें कोई प्रतिमा का स्कोप नहीं था, तो संस्कृति विभाग से, जिसके कि मंत्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनके माध्यम से ये 12.5 फुट ऊंचाई की प्रतिमा है। 2000 किलो इसका वजन है। 5 धातुओं से बनी है, जिसमें ब्रास है, ब्रॉन्ज है, टिन है, लेड है, टाइटेनियम है और जिंक है। एक पंच धातु की प्रतिमा है। और ये नरेश कुमावत जी जो हैं गुड़गांव में, उनके स्टूडियो में बनी है। लगभग 25 लाख रुपए की इसकी लागत है। रिकॉर्ड समय पर उत्तर प्रदेश शासन से हमें सहयोग मिला और संस्कृति विभाग के माध्यम से ये प्रतिमा बनी। कल ये प्रतिमा शाम को 4, 5, 6 बजे तक आने वाली थी। जिस वाहन से आ रही थी उस वाहन में कमी आ गई, तो वृंदावन में वहाँ खराब हो गया वाहन। रात 12:30 बजे करीब ये प्रतिमा आई। हमने पूरी तैयारी करके रखी थी। सवेरे 4 बजे तक हम लोग यहीं रहे हैं। प्रतिमा की पूरी स्थापना हो गई। पार्क में लोग आ ही रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले से जो पार्क हैं उसके अतिरिक्त इस पार्क के कारण से आवश्यकता तो रहती है ऐसी जगह की। और अब आने वाले समय में हम इसमें एक 210 फुट की ऊंचाई का तिरंगा झंडा, जो पूरे जनपद में सबसे ऊंचाई का झंडा होगा, उसकी भी स्थापना करवाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा एक सपना था, इतना अच्छा पार्क बना है और अटल जी की इतनी अच्छी भव्य प्रतिमा भी स्थापित हुई है। विधायक जी, यहाँ पर एक चीज़ है बहुत बड़ी जो हमने देखी कि इस पार्क में झूले भी लगे हैं, बच्चों की सुविधाएं भी हैं और तमाम चीज़ें भी हैं। देखिए, इसमें झूले भी हैं, व्यायामशाला भी है। वो सामने देखें तो ये योग के लिए जो है, ये देखिए बीच में तुलसा जी लगी हैं।
ये जो सामने आप जो चबूतरा देख रहे हैं इधर बेंच के साथ पेड़ के नीचे, वहाँ पर पक्षियों के दाना डालने का स्थान है। अभी काफ़ी काम इसमें अभी लगातार हम कराते जाएंगे। इसका 5 साल का एनुअल मेंटेनेंस का काम भी है, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। तो ये पार्क जो है हरा भरा बना रहे, इसमें खाद पानी लगा रहे। और पीछे जो अभी हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी का निर्माण कराया था, उसका जो पानी है शुद्ध होकर आएगा, उसका भी यहाँ पर हमने प्रोविज़न किया है। बाकायदा पूरी लाइन डलेगी, तो कभी भी किसी भी स्थिति में यहाँ पर पानी की भी कमी नहीं रहेगी। विधायक जी, यहाँ एक बहुत पुराना मज़ार भी है, तो इस पार्क को बनाया गया, उस मज़ार को भी सुंदरता, उसकी दीवारें और उसको बरकरार रखा गया। देखिए, ऊपर वाला एक है, सभी धर्मों का सम्मान है। और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, सबका एक ही कथन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास। तो जहाँ पर जिस भी धर्म के सभी हमारे ऐसे भाई बहन हैं, उनकी आस्था है, उसका भी सुंदर होना और साफ सुथरा बना रहना, इसमें कोई कहीं से भी अगर ऐसा हम नहीं सोचते तो बात विवाद बनता। तो हमारा काम तो आगे करके पार्क का काम कराना है। आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा पार्क बना। यहाँ पर 100 से अभी तमाम अस्पताल हैं, कितने लोगों को लगभग फ़ायदा पहुँचेगा, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर अभी भी सवेर से लेकर शाम तक 500 से 700 लोग रोज टहलने आते हैं। धीरे धीरे और प्रचार प्रसार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और लोग आएंगे। और अपने आप में एक स्थान है, देखिए खुला है, करीब 2 किलोमीटर है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास इसका एक चक्कर बनता है। और अलग अलग ब्लॉक भी हैं। देखिए, वो बच्चे वहाँ बैठे हैं कोने में, वहाँ झूले हैं, वहाँ पेड़ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी तो ये पार्क में अभी तो हरियाली आई है, पुराने पेड़ लगे हुए हैं, इसमें सोलर लाइट्स भी लगी हुई हैं। अभी और भी इसमें लगातार डेवलपमेंट कराते हैं। एक अहम सवाल विधायक जी, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ अड़चने परेशानी आते हैं, क्या उस समय आई, आपके समय आई? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं आई। माननीय योगी जी के नेतृत्व में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नहीं तो ये विभाग में ये ज़मीन ही नहीं मिलती किसी कीमत पर। और हम भी अपना काम जब कराते हैं तो काम में लगन भी रखते हैं और व्यवहार भी ऐसा बनाकर रखते हैं जिससे कि काम हो सके, क्योंकि अनावश्यक बात विवाद करने से काम नहीं होते हैं। हमने रात में देखा था, आप 12 बजे रात के ही आ गए थे जब प्रतिमा आई थी। हाँ, 12 बजे आ गए थे और 3-4 बजे तक हम लोग यहाँ लगवा के गए। वहाँ से संदीप शर्मा जी आए थे, उनकी टीम आई थी, बाकायदा इसमें फास्टनर लगा के सारा काम हुआ। कल हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि भी है, क्या कुछ जन्म तिथि है। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर केक काटेंगे, अटल जी के चरणों का आशीर्वाद लेंगे, सभी के साथ अपनी सद्भावनाएं बांटेंगे। फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए उपलब्धि है, उन्हीं का पैसा है। और मुझे बड़ा संतुष्टि है कि एक ऐसा काम है जो बरसों बरस तक हम आने वाले आएंगे जाएंगे सब करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये नगर विधायक मनीष असीजा जी हैं। एक सवाल मेरा आखिरी रह गया, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कल उनकी जन्मतिथि, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने उनकी प्रतिमा भी लगाई है, नाम उन्हीं के नाम से है, कुछ थोड़े से। अटल जी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी स्वामी थे, केवल राजनेता नहीं थे, कवि हृदय थे, भावुक थे, शांति के दूत थे, बहुत कुशल वक्ता थे। उनके अंदर वह गुण था कि विपक्षी भी उनका लुगा मानते थे। एक आदर्श राजनीति करने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला, तो मैं समझता हूँ भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ा है। अटल जी सूर्य थे, उनको दिया दिखाना भी हम लोगों के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, एक हीरा, और हीरे की चमक किसे होती है? जो हीरे को बनाता है। हालांकि मुझे पता नहीं है हीरे को कौन बनाता है, इसकी जानकारी नहीं है, मैं अपने सहयोगी से पूछूंगी हीरे को कौन बनाता है। हाँ, परख, सॉरी चमक, मैंने गलत बोल दिया। हीरे की परख उसे होती है, मैं अपने सहयोगी से पूछूंगी कैसे होती है, कौन बनाता है हीरे जौहरी। तो इसी तरह से नगर विधायक को परख है फिरोज़ाबाद की कमियों की, फिरोज़ाबाद में क्या क्या विकास होने चाहिए, फिरोज़ाबाद को किस तरह की सौगात मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा लगी है, ये भारत रत्न है और
अपने आप में एक बहुत बड़ी और गौरवान्वित बात है कि जनपद फिरोज़ाबाद में इनकी प्रतिमा जो है वो स्थापित हुई है और इन्हीं के नाम से सदियों तक लोग याद रखेंगे कि क्या कहाँ जाएं, कि फिरोज़ाबाद जाएं और अटल पार्क वहाँ बनाए। तो ये फिरोज़ाबाद के लिए एक शान है। जैसा कि नगर विधायक मनीष असीजा ने यह भी बताया कि यहाँ पर तिरंगा लगाया जाएगा। वो तिरंगा जो हम NH2 से बाहर से रोड से निकलेंगे तो वो तिरंगा जब इस पार्क में लगेगा वहाँ रोड से दिखेगा। इस पार्क की खूबियों को अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके की छोटी छोटी घास जो है वो लगाई गई है और बच्चों के खेलने के लिए झूले, तमाम चीज़ें। अब उसी में जो अहम और सबसे बड़ी बात है वो बात ये है कि आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरे की आंख से दिखाएं कि 100 सैया अस्पताल भी है, 200 सैया जो अभी नगर विधायक मनीष असीजा की देन है, अभी बना है। कोविड के समय जब डेंगू काल था, कोविड था, तब नगर विधायक ने 200 सैया अस्पताल बनाया था, बेड की कमी हो गई थी। तो वहीं मेरे पीछे देखेंगे वो ट्रॉमा सेंटर है जिसे इमरजेंसी भी कहा जाता है और प्रतिदिन यहाँ तमाम मरीज़ आते हैं और मरीज़ों के साथ तीमारदार आते हैं। अस्पतालों में इतनी जगह नहीं होती है, तो आज यहाँ पर जब इस पार्क के बनने से पेड़ भी लगे हैं यहाँ पर, वो तीमारदार इस पार्क में आएंगे, बैठेंगे आराम से, एक ठंडी और एक खुली सांस लेंगे। तो कुछ और लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है आज के इस पार्क के लिए। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी एक बार प्रयास करेंगे कि वो इस पार्क के लिए, इस सुंदरता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो लगातार तमाम हमारे दर्शक जो हैं वो यहाँ पर जुड़ गए हैं और इस पार्क की सुंदरता को और खूबसूरती को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार नगर विधायक मनीष असीजा के द्वारा कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन आज ये अटल जी प्रधानमंत्री देश के स्वर्गीय, उनके नाम से, उनकी प्रतिमा से इस पार्क को स्थापित किया गया है। मन में कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अटल जी हमारी पार्टी के वो पुष्प हैं, वो कमल हैं जिन्होंने, अटल जी ने कमल को खिलाया 6 अप्रैल 1980 में। जब किसी ने कल्पना नहीं की थी, जब जनता पार्टी की सरकार का खंडन हुआ, टूटी, उसके बाद अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिवेशन में पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अटल जी थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। वो कमल खिल करके तैयार हो गया। अटल जी हमारे एकदम ऐसे आराध्य जैसे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अटल जी हमारे कर्णधार हैं एक तरह से। अटल जी का जो लगाया हुआ पौधा, आज कमल का पौधा था, आज विशाल वटवृक्ष के रूप में पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका चुनाव निशान कमल है। तो हम अटल जी के लिए तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे संरक्षक हैं और अटल जी के सानिध्य में हमने काम किया है, ये सौभाग्य हमें मिला है, इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और अटल जी का सही मायने में आज सम्मान फिरोजाबाद जनपद में, फिरोजाबाद में उनकी सबसे बड़ी ये प्रतिमा लग के हो रहा है। आज 2 लाख वर्ग फुट का ये जो पार्क अटल जी के नाम पर बना है, तो निश्चित रूप से हम इतने उत्साहित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि हमारे कहने के लिए हम पे शब्द नहीं है। कि अटल जी कहते थे कि आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो आए उनकी तमाम कविता या कोई शायरी आज के लिए आहुत माँ की यज्ञ अधूरा, अपनों ने के विघ्नों ने घेरा। वैसे कविता तो याद है मुझे करीब, हाँ, बहुत बड़े कवि थे अटल जी। तो अटल जी की तमाम कविताएं हैं, हो सकता है कल में एक कविता आपको सुनने को अटल जी की मेरे मुंह से मिलेगी, तो निश्चित रूप से जन्म जयंती पर अटल जी की कविता सुनाएंगे। अच्छा, नगर विधायक के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके अथक प्रयासों से आज जनपद में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य हुआ है। देखिए, नगर विधायक की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। नगर विधायक के मामले में तो भूतों न भविष्यति वाली बात है। फिरोजाबाद का गौरव है, फिरोजाबाद का सम्मान है और निश्चित रूप से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपना परचम फहराया है और सबके दिल के अजीज हो गए हैं, और देश के अंदर जैसे मोदी जी सबके दिल के अजीज हैं, वैसे ही फिरोजाबाद के विधायक असीजा जी भी भूतों न भविष्यति वाली बात है। और असीजा जी ने जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें इतनी गहरी जमा दी हैं, कल आपने प्रदर्शन माननीय दिनेश शर्मा जी, सबका साथ सबका विकास सच करके दिखाया। देखिए, जैसे नारा है मोदी जी का
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका एहसास। तो ऐसे ही काम ही पहचान है, ये फिरोजाबाद का नारा है कि काम ही पहचान है। और मनीष असीजा नाम है, निरंतर दिन रात जो कामों में लगे रहते हैं और जिनका दिल हर गरीब के लिए पसीजा है, उसका नाम मनीष असीजा है। धन्यवाद। आप एक प्रोफेसर हैं। कल स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है और उससे पहले जो तोहफा दिया है फिरोज़ाबाद विधायक ने, फिरोज़ाबाद में उनके नाम से पार्क स्थापित करना, इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करना, क्या कहना चाहेंगे? पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के स्थापित पुरुषों में से थे, संस्थापकों में से एक थे। उनके नेतृत्व में हम सब ने भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से ले जाकर कहाँ तक पहुँचाया। उन्हीं के विचारों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी स्टैंड कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जनपद के पड़ोसी बॉर्डर के ही कहना चाहिए, यमुना किनारे स्थित वटेश्वर के उनके पूर्वज निवासी थे। तो अटल जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और मनीष असीजा जी जो विधायक हैं, वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को उन्होंने संजो कर रखा है। और अटल जी ने कहा था, बाधाएं आती आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यद ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, पर कदम मिलाकर चलना होगा। उनके मंत्र था कि हर एक व्यक्ति को, गांव गरीब किसान हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी का इंसान हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे दलितों का उत्थान हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को साथ लेकर चलना, सबको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तभी भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनेगा और महाशक्ति बन पाएगा। इसलिए आज अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हम पूर्व संध्या पर, उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ खड़े हैं, तो उनकी प्रतिमा लगते हुए हमें बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की इतनी बड़ी प्रतिमा और इतना बड़ा ऐतिहासिक पार्क फिरोजाबाद में विधायक मनीष असीजा जी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये तोहफे के रूप हमको मिला है, इसलिए हम विधायक जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे हम इसीलिए हम विधायक जी के बारे में कहा जाता है कि ये फिरोजाबाद के मोदी हैं, ठीक है ना। जैसे लखनऊ में योगी हैं, दिल्ली में मोदी हैं, ऐसे ही फिरोजाबाद के योगी मोदी हमारे मनीष असीजा हैं। बिल्कुल। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और सभी ने तारीफ़ की और ये हमने आपको पार्क दिखाया और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पार्क को बनाया गया है। इसकी सड़कों की बात की जाए, कलर्ड इंटरलॉकिंग है और